नमस्कार, डॉक्टर सर्वेश कुमार सुयस, न्यूज एडिटर, कानपुर संवाद न्यूज नेटवर्क। आज के राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवध शिल्पग्राम में उत्तर प्रदेश दिवस का उद्घाटन करने के बाद आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि हमने केवल पेशेवर अपराधी और माफिया पर ही नहीं बल्कि खानदानी अपराधियों पर भी लगाम कसी है, जिससे निवेश की संभावना बढ़ी है। यूपी स्थापना दिवस के चतुर्थ संस्करण पर शुभकामनाएं देते हुए योगी ने कहा कि भारत की संस्कृति और गौरवशाली परंपरा पर गर्व की अनुभूति होती है। उत्तर प्रदेश देश का हृदय स्थल कहलाता है और भारत की संस्कृति, सभ्यता और स्वाधीनता दोनों का केंद्र बिंदु भी रहा है। उन्होंने कहा कि अगर समाज के जिम्मेदार लोगों में अपनी परंपरा और संस्कृति को आगे बढ़ाने का भाव नहीं होता तो समाज दिग्भ्रमित की स्थिति में रहता है और इसी स्थिति ने प्रदेश को 70 वर्षों में भटकाव की दिशा में पहुंचा दिया। यूपी दिवस के आयोजन की कहानी बताते हुए योगी जी ने कहा कि 2017 में जब यहां भाजपा की सरकार बनी तो तत्कालीन राज्यपाल ने हम लोगों के सामने एक प्रस्ताव रखा कि देश के अधिकांश राज्य अपना स्थापना दिवस मनाते हैं और कार्यक्रम के साथ अपनी योजनाओं को आगे लाकर नई पीढ़ी के लिए अवसर देते हैं। योगी ने कहा, जब मैंने कैबिनेट के सामने उत्तर प्रदेश दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा तो शहर से सहमत मिल गई और यह आयोजन शुरू हुआ। इसी के साथ एक जिला एक उत्पाद ODOP की अभिनव योजना की भी शुरुआत हुई। समारोह उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों में उत्तर प्रदेश के उद्योग धंधे चौपट हो गए थे, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में विकास की गंगा बह रही। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश दिवस बहुत पहले से मनाया जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक की प्रेरणा से मुख्यमंत्री योगी जी ने कराई। देश के लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने एक जिला एक उत्पाद योजना की चर्चा करते हुए कहा कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। उन्होंने दावा किया कि योगी के विकास मॉडल पर आने वाले समय में हार्वर्ड जैसे विश्वविद्यालय शोध करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने महिला व पुरुष खिलाड़ियों, उद्यमियों, युवाओं, दुग्ध उत्पादकों तथा किसानों को विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित भी किया। समारोह में राज्य के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन समेत कई मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। गौरतलब है कि 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी, तभी से यह दिवस मनाया जा रहा है। लेकिन पूर्व राज्यपाल राम नाईक की पहल पर उत्तर प्रदेश दिवस की शुरुआत योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने की है। इस बार उत्तर प्रदेश का चौथा संस्करण मनाया जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के एक महत्वपूर्ण वक्तव्य में कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज ने कहा कि भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य करीब 3 साल में पूरा होगा और उस पर करीब 1100 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि मुख्य मंदिर का निर्माण 3.5 साल में पूरा होगा और उस पर 300-400 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है। पूरी 70 एकड़ भूमि के विकास कार्य में 1100 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह अभियान करने के लिए हमारा लक्ष्य 6.5 लाख गांवों और 15 करोड़ घरों तक पहुंचने का है। यह पूछने पर कि क्या वह मंदिर निर्माण के लिए दान लेने महाराष्ट्र भी जाएंगे, तो उन्होंने कहा अगर वो देंगे तो मैं जरूर जाऊंगा। उन्होंने कहा कि शिवसेना नेता और महाराष्ट्र विधान परिषद के उपसभापति नीलम गोरे ने हमें 1 किलोग्राम चांदी की ईंट दी है। पिछले सप्ताह राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मंदिर निर्माण के लिए 5,100,000 रुपए का चंदा भी प्राप्त किया है। यह पूछने पर कि मंदिर निर्माण के लिए क्या किसी कारपोरेट घराने से भी मांग की जाएगी, इस पर उन्होंने कहा कि मंदिर का डिजाइन कई कारपोरेट घरों ने मांगा था, लेकिन वे मंदिर को पूरी परियोजना को पूरी अपने बल पे करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को बताया कि टीकाकरण रफ्तार के लिहाज से भारत ने अमेरिका और ब्रिटेन जैसे दिग्गज देशों को पीछे छोड़ दिया है। देश भर में सिर्फ 6 दिनों के भीतर 10 लाख लोगों को कोरोना टीके लगाए गए। मंत्रालय ने बताया कि 10 लाख का आंकड़ा पार करने में ब्रिटेन को 18 दिन और अमेरिका को 10 दिन का समय लगा था। मंत्रालय के अनुसार देश में टीकाकरण अभियान शुरू होने के बाद से अब तक करीब 16 लाख लोगों को टीके लग चुके हैं। 24 जनवरी सुबह 8 बजे तक करीब 16 लाख लाभार्थियों को टीके लगे हैं। पिछले 24 घंटे में देश भर में 3,512 सत्रों में करीब 2 लाख लोगों को टीके लगे हैं। वहीं अब तक टीकाकरण के लिए 27,920 सत्रों का आयोजन किया जा चुका है। इस दौरान कोरोना संक्रमण से संक्रमित मरीजों की संख्या में भारी कमी देखने को मिली है। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के विरोध में रविवार की दोपहर वाराणसी के गुरुधाम स्थित प्रधानमंत्री संसदीय कार्यालय जा रहे किसानों को पुलिस ने BHU ट्रामा सेंटर के समीप रोक दिया। पुलिस का कहना था कि सिर्फ 5 किसानों को जाने की अनुमति दी जाएगी। वहीं किसान इस बात पर अड़े थे कि वह जुलूस की शक्ल में ही संसदीय कार्यालय तक जाएंगे। घंटों की हाय हुज्जत के बाद भी बात जब नहीं बनी तब पुलिस ने 150 किसानों को गिरफ्तार करके 3 बसों में वाराणसी पुलिस लाइन भेज दिया। इस दौरान जाम लगा रहा। सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर RS पटेल के नेतृत्व में पूर्वांचल के कई जिलों के किसान चंदौली से रामनगर होते हुए डाफी पहुंचे। डाफी से सभी पैदल ही जुलूस निकालकर गुरुधाम स्थित प्रधानमंत्री संसदीय कार्यालय की ओर बढ़े। रास्ते में सभी नारे लगा रहे थे कि नए कृषि कानून पूंजीपतियों के लिए लाभ के लिए बनाए, सरकार इन्हें वापस ले। BHU ट्रामा सेंटर के समीप भगवानपुर मोड़ पर 7 थानों की पुलिस और PSC के साथ बैरिकेडिंग कर तैनात SP सिटी विकास चंद्र त्रिपाठी ने किसानों को रोक दिया।
पुलिस का कहना था कि 5 किसानों के प्रतिनिधिमंडल को ही जाने दिया जाएगा, लेकिन जब किसान नहीं माने तो सभी को गिरफ्तार करके पुलिस लाइन भिजवा दिया। वहीं अन्य को वापस लौटा दिया गया। जुलूस में सरदार सेना के राष्ट्रीय सचिव सुधीर, डॉक्टर जगदीश्वर सहित संगठन के अन्य पदाधिकारी और पूर्वांचल जिलों के अनेक किसान मौजूद थे। उत्तर प्रदेश में कानपुर समेत आसपास के जिलों में ठंड का सितम बढ़ता ही जा रहा है। मौसम में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। शनिवार को हल्की धूप निकलने के साथ ही दिन का तापमान 1 डिग्री ऊपर चढ़कर 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ था। वहीं आज का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। रविवार को सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा। बर्फीली हवाओं ने ठंड बढ़ा दी। ठंड बढ़ने से लोगों की मुसीबत और बढ़ गई। स्थानीय मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिनों तक बादल रहने की संभावना है। इससे तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी की भी संभावना है, लेकिन मध्य क्षेत्र में बारिश की संभावना है। उत्तर दिवस पर राज्य के प्रतिभाशाली व कर्मठ निवासियों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर बधाई दी है। देश की सबसे बड़ी आबादी वाले इस देश के राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को शक्ति दी है। उत्तर प्रदेश वासियों की उत्तर प्रगति के लिए मैं मंगल कामना करता हूँ। वहीं प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस पर राज्य के सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। उन्होंने लिखा है कि मेरी कामना है कि चौतरफा विकास की ओर अग्रसर यह प्रदेश यूं ही नई ऊंचाइयों को छूता रहे। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री मायावती, अखिलेश यादव, मनोहर लाल खट्टर ने भी उत्तर प्रदेश दिवस की प्रदेश की जनता को बधाई दी है। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास जारी गतिरोध समाप्त करने के लिए मालदो में नवे दौर की वार्ता अब शुरू हो गई है। लद्दाख के जिलाधिकारियों ने पर्यटक स्थल पैंगोंग झील को पर्यटकों के लिए खोल दिया है। अब पर्यटक इस माह की शुरुआत से वहां बराबर आ जा रहे हैं। आज के समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार, शुभ रात्रि।